नमस्कार किसान भाइयों। नूर किसान चौपाल में आपका फिर से स्वागत है। एक बड़ी हट के बात करना चाहता हूं मैं आपसे। वो है एक ऐसे मित्र के बारे में जिसके बारे में हम जानते हैं कि ये तो काट लेती है। जी, मधुमक्खी। ये मधुमक्खी का जो शहद जितना आप पसंद करते हैं, आयुर्वेद में जिसकी दवाइयां बनती है, इस मधुमक्खी का एक बहुत बड़ा काम है और वो है हमारी खेती का उत्पादन बढ़ाना। बहुत बहुत किसान भाई अभी इस बात से अनभिज्ञ हैं। जो हमारी फसलें हैं, जो फूल की अवस्था में जब आती है, खास करके सब्जी की फसलें, चाहे वो गिल की तुरई हो, चाहे वो कांदा बीज के लिए आपने लगाया हो, कोई भी ऐसी सब्जी जिसमें फूल की अवस्था आती है, इन फूलों का रस लेने के लिए ये मधुमक्खियां दूर दूर से आती है, 15-15 किलोमीटर चल करके आती है और ये मधु इकट्ठा करती है, पराग इकट्ठा करती है और मनुष्य को शानदार शहद उपलब्ध कराती है। मगर एक बहुत बड़ा काम और करती है। जब ये एक फूल से रस लेकर के जब दूसरे फूल पर जाती है तो ये परागण में सहयोग करती है। जो क्रॉस पोलिनेशन जिसको बोलते हैं, एक पौधे से दूसरे पौधे में भी परागण होता है और परागण का मतलब होता है कि फूल तो फूल है, मगर फूल जब तक बीज न बने, फूल जब तक फल न बने, तब तक वो फूल हमारे काम का नहीं। तो उसको फूल से फल बनने में जो मदद करती है, जो हमारी मित्र हैं, वो है ये मधुमक्खी। इन मधुमक्खियों को खेत पर आना चाहिए, इनका स्वागत करना चाहिए। कैसे? प्रातःकाल कीटनाशक दवाओं को छींटने से बचें। ये सूर्योदय के समय आपके खेत में आती है, ये अपना पूरा कार्य करके 1:30 से 2 बजे तक, उसके बाद फिर ये लौट जाती है। अगर आपको आवश्यक है कि आपके खेत में आपको कीटनाशक डालना है तो दोपहर के बाद डालें, और जो भी कीटनाशक डालें हो सके तो वो जैविक कीटनाशक डालें। ऐसी कई कड़वी पत्तियां हैं हमारे गांव में। नीम, आकड़ा, अकाव बोलते हैं जिसको, कुरंज, तांबेसर, या जिसको बोलते हैं आप बेशरम, ऐसी कई पत्तियां हैं। सीताफल, जिसमें कभी कीड़े नहीं लगते हैं, इनकी पत्तियों का अर्क निकाल के अगर हम उसका स्प्रे करें तो ये मधुमक्खियां खुश रहेंगी, ये आपके खेत में हमेशा आएंगी। इनके बारे में ये मालूम पड़ा है कि अगर मधुमक्खियां आपके खेत में आती है तो आपका उत्पादन 30 से 40% बढ़ जाता है। ये एक बहुत आश्चर्यजनक बात है, मगर ये फैक्ट है। तो जो भी हमारी अभी इस समय की फसलें, चाहे सरसों हो, चना हो, गेहूं हो या सब्जियां हो, खास करके मटर के बारे में मैं कहना चाहूंगा। मटर, इसमें भी अगर मधुमक्खियों का आना जाना है तो ये मटर का उत्पादन बढ़ाते हैं। तो एक बात ध्यान रखें, इस मित्र को बुलाएं और हार्ड दवाओं को छींटने से बचें, ज्यादा मारक दवाओं को छींटने से बचें। कोशिश करें कि हल्की दवाएं डालें और जैविक दवाएं डालें, तो सब्जियां बहुत अच्छी होंगी और साथ में मधुमक्खियों का भी बढ़ावा होगा। ये बहुत आवश्यक है। धन्यवाद।